नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम उपसय संयोजक यौगिकों से संबंधित कुछ प्रमुख शब्द के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने इसमें समन्वय सतह, नंबर 2 केंद्रीय परमाणु या आयन, नंबर 3 लिगेंड के बारे में पढ़ लिया था। अब हम इस वीडियो में इस टॉपिक को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और प्रमुख शब्द में ले रहे हैं नंबर 4 उपसय संयोजन या समन्वय संख्या। इसको अंग्रेजी में कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, इसीलिए इन शॉर्ट हम इसको सी नंबर भी कहते हैं। जब आप नोट्स देखोगे तो मेरे नोट्स में कई जगह सी डॉट एनओ डॉट लिखा हुआ होगा, तो उसका मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर। उपसय संयोजन या समन्वय संख्या क्या होती है? केंद्रीय धातु परमाणु व लिगेंड के मध्य बनने वाले उपसय संयोजक बंधों की संख्या समन्वय संख्या कहलाती है। यानी केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े लिगेंड धातु परमाणु को जितनी संख्या में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं वही उसकी उपसय संयोजन या समन्वय संख्या होती है। तो ये क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु व लिगेंड के मध्य उपसय संयोजक बंधों की संख्या समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। यदि एक लिगेंड एक तंतुक है तो एक लिगेंड तो एक लोन पेयर देगा। अब वो संख्या में कितने हैं, या अगर कोई लिगेंड द्वितंतुक है तो एक द्वितंतुक लिगेंड 2 लोन पेयर देगा, तो बंध कितने बनेंगे? 2। एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं एक संकुल यौगिक ले रहा हूं K4 FeCN6, ऐसे ही CO NH36 Cl3 CrEn3 +3 या PtCl4 नाम ले लेते हैं Na2, या एक और ले लेते हैं CrTrIen2 जैसे 3 कर लेते हैं 3+3। तो कुछ मैंने यहाँ पर संकुल यौगिक या संकुल आयन लिए हैं। इसमें हमें केंद्रीय धातु परमाणु की समन्वय संख्या निकालनी है। तो इसमें ये जो पोर्शन है जिसमें ये धातु परमाणु है, ये लिगेंड है, तो धातु परमाणु से जुड़े लिगेंड को ही हमें गिनना है, बाहर क्या है उसको काउंट नहीं करना है। तो यहाँ पर धातु परमाणु है आयरन, इससे 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं। 6 क्या है? साइनाइड। और साइनाइड क्या है? एक तंतुक लिगेंड है। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था एक तंतुक लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन युग्म देगा। तो क्योंकि 6 साइनाइड है तो यहाँ पर Fe का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना हो जाएगा? 6। क्योंकि एक साइनाइड एक इलेक्ट्रॉन युग्म देगा तो 6 कितने देंगे? 6। तो यहाँ पर लिगेंड और धातु के मध्य 6 उपसय संयोजक बंध बनेंगे। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं केंद्रीय धातु परमाणु को लिगेंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या। सेम चीज है।
अब यहाँ पर कोबाल्ट है, ये 6 एमीन से जुड़ा हुआ है, और जो एमीन है ये एक तंतु होता है, एक एमीन एक इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, तो 6 कितने देगा? 6। तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6। यहाँ देखो एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन द्वितंतुक लिगेंड है, ये 2 इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, और यहाँ पर कितने हैं? 3। तो एक 2 देगा तो 3 कितने देगा? 2 गुना 3, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। अब देखो प्लेटिनम से 4 क्लोराइड, सॉरी प्लेटिनम से 4 क्लोराइड जुड़े हुए हैं, क्लोराइड एक तंतुक है, 4 जुड़े हुए हैं, तो कितने लोन पे इलेक्ट्रॉन देंगे? 4, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4। अब देखो Cr ट्राईइन, ट्राई एथिलीन टेट्रामीन, तो ये ट्राई एथिलीन टेट्रामीन जो है ये कैसा लिगेंड है? एथिलीन डाइमीन द्वितंतुक, डाई एथिलीन ट्राइमीन त्रितंतुक, और ट्राई एथिलीन टेट्रामीन ये चतुर्तंतुक लिगेंड है। तो यहाँ पर कितने जुड़े हुए हैं? यहाँ पर कितने जुड़े हुए हैं? 3, 2 कर लेते हैं, या चलो इसको एक कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर इसको ऐसे कर, ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यह है डाई एथिलीन टेट्रामीन, तो सॉरी यह है एथिलीन डाइमीन, यह है डाई एथिलीन ट्राइमीन। तो डाई एथिलीन ट्राइमीन क्या है? त्रितंतुक लिगेंड है। यहां पर कितने जुड़े हुए हैं? ये 2। तो क्योंकि एक डाई एथिलीन ट्राइमीन 3 लोन पर इलेक्ट्रॉन देता है, तो 2 कितने देगा? 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। तो इसको वापस समझा रहा हूं, देखो एथिलीन डाइमीन द्वितंतुक लिगेंड है, लेकिन डाइईन का मतलब है डाई एथिलीन ट्राइएमीन, और ट्राइईन का मतलब है ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन। तो डाई एथिलीन ट्राइएमीन एक त्रितंतुक लिगेंड है, ये एक लिगेंड 3 इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, तो 2 कितने देगा? 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6। तो यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के मध्य बनने वाले उपसह संयोजक बंधों की संख्या समन्वय संख्या कहलाती है। यानी एक केंद्रीय धातु परमाणु को जितने इलेक्ट्रॉन युग्म लिगेंड द्वारा दिए जाते हैं वही उसकी समन्वय संख्या या उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। अब इसमें हम अगला टॉपिक लेते हैं, वो है समन्वय मंडल में आयनन मंडल। संकुल यौगिक में वह भाग जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड से जुड़ा होता है, जिसे बड़े ब्रैकेट में बंद किया जाता है, उसको हम बोलते हैं समन्वय मंडल, और आयनित होने वाला भाग आयनन मंडल कहलाता है। जैसा अगर हम इसकी बात करें तो बड़े ब्रैकेट में जो लिखा गया है ये पूरा का पूरा समन्वय मंडल है, बाहर वाला जो भाग है वो क्या है? आयनन मंडल। तो देखो अब संकुल यौगिक है या उपसह संयोजन यौगिक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो संकुल यौगिक में वह भाग जिसमें धातु परमाणु लिगेंड से उपसह संयोजक वर्ग द्वारा जुड़ा, जिसे बढ़ाई, ये बड़ा कोष्टक है, कोष्टक में लिखा जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? समन्वय मंडल। वह जो आयनित होगा
आयनित होने वाला भाग आयनन मंडल कहलाता है। देखिए एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे हम यही ले लेते हैं के फॉर FeCN6। तो इसमें ये पूरा का पूरा पार्ट जो है, जो हमें बड़े कोष्टक में लिखा है, ये क्या है? समन्वय मंडल। और ये जो बाहर वाला भाग है, जो पोटेशियम वाला है, जो आयनिक होने वाला भाग है, ये क्या कहलाएगा? आयनन मंडल। जैसे इसकी बात करें तो ये पूरा का पूरा बड़े कोष्टक वाला पार्ट है, ये है समन्वय मंडल। बाहर वाला क्या है? आयनन मंडल। इसमें ये बड़े ब्रैकेट वाला पार्ट समन्वय मंडल, बाहर वाला आयनन मंडल। बड़े ब्रैकेट में हम देख रहे हैं कि धातु परमाणु किससे जुड़ा हुआ? लिगेंड से। 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 तो जिस पार्ट को हम बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, जिसमें धातु परमाणु लिगेंड से उपसे संयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है, उसको हम बोलते हैं समन्वय मंडल। और बाहर वाले भाग को हम आयनन मंडल कहते हैं। अब देखो नंबर 6 हम ले रहे हैं, वो है समन्वय बहुफलक। कोऑर्डिनेशन स्फीयर। समन्वय बहुफलक को अगर मैं सरल शब्दों में समझाऊं तो ये समन्वय मंडल सॉरी समन्वय बहुफलक होता है कि केंद्रीय धातु परमाणु से लिगेंड किस प्रकार जुड़े हुए हैं। वो अष्टफलकीय रूप में जुड़े हुए हैं, वो चतुष्फलकीय रूप में जुड़े हुए हैं, वो त्रिकोणीय द्विपिरामिड में जुड़े हैं, या वर्ग समतलीय रूप में जुड़े हुए हैं। डेफिनेशन क्या हो जाएगी? संकुल यौगिक में धातु परमाणु से जुड़े लिगेंडों की द्वितीय स्थान में व्यवस्था समन्वय बहुफलक कहलाता है। यानी वो त्रिविम में किस प्रकार आपस में जुड़े हुए हैं, उसी को हम बोलते हैं समन्वय बहुफलक। तो इन शॉर्ट मैं ये भी कह सकता हूं कि संकुल यौगिकों की जो संरचना है वही क्या कहलाती है? समन्वय बहुफलक। तो देखो संकुल यौगिक में अब ये धातु परमाणु भी हो सकता है, धातु आयन भी हो सकता है। धातु परमाणु से जुड़े लिगेंडों की द्वितीय स्थान में व्यवस्था समझो बोलेंगे समन्वय बहुफलक कहलाता है। जैसे अब फॉर एग्जाम्पल एक धातु परमाणु है, उससे 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं। तो 6 लिगेंड की अवस्था क्या हो सकती है? अष्टफलकीय। कुछ इस प्रकार 4 में जुड़े हुए हैं, एक स्क्वायर में, और 2 जुड़े हुए हैं इसके ऊपर और नीचे। इसका जब हम मिलाएंगे तो कुछ ऐसे बनेगा। ये डैश लाइन परमानेंट बॉन्ड नहीं है। संरचना किस प्रकार की दिखेगी उसको समझने के लिए हम ये लाइनें खींच रहे हैं। तो ये संरचना कैसी होगी? अष्टफलकीय। अब धातु परमाणु से जुड़े लिगेंड एक तल में जुड़े हो सकते हैं कुछ इस प्रकार।
L फॉर लिगेंड है, M फॉर मेटल। ये जो संरचना इसको हम बोलते हैं वर्ग समतलीय। हो सकता है कि एक धातु परमाणु से जुड़े लिगेंड चतुष्फलक के रूप में जुड़े हो, कुछ इस तरह। चतुष्फलक की हो सकता है कि धातु परमाणु से जुड़े जो लिगेंड हैं वो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय व्यवस्था में जुड़े हो, कुछ इस प्रकार, एक ऊपर एक नीचे। जब इनको हम मिलाएंगे तो संरचना कुछ ऐसी बनेगी। तो इन शॉर्ट अगर हम कहें तो समन्वय बहुफलक होता है कि धातु परमाणु से लिगेंड किस प्रकार जुड़कर संरचना का निर्माण कर रहे हैं। जिस प्रकार की संरचना बन रही है, जैसे ये है अष्टफलक की, तो इस संकुल यौगिक का समन्वय बहुफलक हो गया अष्टफलक की। ये संरचना है स्क्वायर प्लेनर वर्ग समतलीय। और ये है चतुष्फलकीय, चार फलक। और ये क्या होगी, ये होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। तो इस प्रकार धातु परमाणु से लिगेंड जुड़कर समन्वय बहुफलक का निर्माण करते हैं। समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। धातु से लिगेंड किस प्रकार जुड़े हुए हैं उसी को हम बोलते हैं समन्वय बहुफलक। अगला है नंबर 7, होमोलैप्टिक। when हेट्रोलैप्टिक संकुल। देखो होमो यानी समान, हेट्रो का मतलब भिन्न। ऐसे संकुल यौगिक जिसमें धातु एक ही प्रकार के दाता परमाणु से जुड़ा हो उसको हम बोलते हैं होमोलैप्टिक। और ऐसे संकुल यौगिक जिनमें धातु परमाणु एक से अधिक प्रकार के दाता परमाणु से जुड़ा हो उसको हम बोलते हैं हेट्रोलैप्टिक। इन शॉर्ट, यदि किसी संकुल यौगिक में धातु परमाणु एक ही प्रकार के लिगेंड से जुड़ा हो तो होमो, एक से अधिक प्रकार से जुड़ा हुआ हो तो हेट्रो। वह लिगेंड जिसमें लिगेंड कहां हो गए, वह है संकुल जिसमें धातु परमाणु एक ही प्रकार के। अब जब एक ही प्रकार के मतलब है वो संख्या में ज्यादा हो सकते हैं लेकिन उनका टाइप एक ही होगा। एक ही प्रकार के दाता परमाणु या लिगेंड से जुड़ा हो होमोलैप्टिक संकुल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मैंने अभी एग्जाम्पल जितने भी लिखे हुए हैं, देखो यहां अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर साइनाइड एक ही प्रकार का लिगेंड है जो आयरन से जुड़ा हुआ है। संख्या में 6 है लेकिन है तो एक ही प्रकार का। यहाँ पर एमीन है, ये कुल 6 एमीन कोबाल्ट से जुड़े हुए हैं, है तो 6 लेकिन टाइप एक ही। तो यदि लिगेंड या दाता परमाणु एक ही प्रकार का है तो होमोलैप्टिक होंगे। जैसे यहाँ पर भी एक 4 क्लोरीन है एक ही प्रकार के,
दो डाई एथिलीन ट्राइएमीन है एक ही प्रकार के, तीन एथिलीन डाइएमीन है एक ही प्रकार है। तो ये सारे एग्जाम्पल होमोलैक्टिक है, बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है इस पर। और दूसरा कौन है, वह है संकुल, जिसमें धातु परमाणु एक से अधिक प्रकार के लिगेंड से जुड़ा हेटेरोलैक्टिक संकुल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल देता हूँ, CO NH3 3Cl3 और CO H2O Cl2Ca। तो यहाँ पर अगर हम इन एग्जाम्पल को ध्यानपूर्वक देखें तो यहाँ पर लिगेंड एक तो है एमीन, एक है क्लोराइड, दो प्रकार के हो गए। यहाँ पर एक है वाटर और क्लोराइड, कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार है। तो यदि केंद्रीय धातु परमाणु एक से अधिक प्रकार के लिगेंड से जुड़ा हो तो संकुल हेटेरो, एक ही प्रकार से जुड़ा हुआ तो संकुल होमोलैक्टिक संकुल कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ में आ गया होगा। इनको पहचानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि लिगेंड कितने हैं, एक ही टाइप के हैं या एक से अधिक टाइप के हैं। लिगेंड एक से अधिक प्रकार के हैं तो उसको हेटेरो, एक ही प्रकार के तो होमोलैक्टिक संकुल कहेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना, ये कंफ्यूज नहीं होना कि एक ही प्रकार का कह रहे हैं सर, कि सर तो हमें कह रहे हैं एक ही प्रकार के, लेकिन यहाँ तो 6 हैं। अब संख्या में कितने ही हो, 6 हो 10 हो 100, लेकिन है तो एक ही टाइप का लिगेंड, साइनाइड ही है। संख्या में 6 हो गए 10 हो गए, लेकिन है एक ही प्रकार का। अगर एक और कोई दूसरा लिगेंड जुड़ा हुआ हो तो क्या होगा, हेटेरोलैक्टिक। जैसे यहाँ है एक NH3 एक Cl एक H2 एक Cl। थोड़ा बोर्ड क्लियर करते हैं। नंबर 7 हम ले लेते हैं, धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक। ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंटर मेटल। अब देखो, धातु परमाणु का ऑक्सीकरण वाला टॉपिक आपको समझ में आना अत्यंत आवश्यक है। ये अगर समझ में नहीं आया, इसमें अगर 1% भी डाउट रहा तो आप संकुल यौगिकों का आईयूपीएसी नाम नहीं लिख पाएंगे। ये गलत हुआ तो सारा मामला गलत हो जाएगा। और रैंडमली क्वेश्चन आते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के, कहीं भी आप पढ़ो, कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करो, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, संकुल यौगिकों के आईयूपीएसी नामकरण पूछे जाते हैं। और उस कंडीशन में आपको ये तो आना ही चाहिए, क्योंकि धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अगर आपने गलत किया तो नाम तो गलत ही होगा। धातु परमाणु का ऑक्सीकरण क्या होता है, एक संकुल यौगिक में धातु से जुड़े लिगेंडों को पृथक करने के बाद धातु पर उपस्थित आवेश उसका ऑक्सीकरण अंक कहलाता है, जिसको हम लिखते हैं संकुल यौगिक में धातु परमाणु से जुड़े लिगेंडों को पृथक करने के बाद
धातु पर उपस्थित आवेश। उसका ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। अब देखो, ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के कुछ रूल होते हैं। मैं यहाँ पर आपको ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के नियम एक एक करके लिखवा देता हूं और समझा भी दूंगा। देखो, पहला रूल ये है, उदासीन लिगेंडों का ऑक्सीकरण अंक शून्य होता है। वह लिगेंड जो न्यूट्रल होते हैं उनका कुल ऑक्सीकरण अंक शून्य लिया जाता है। तो नंबर एक, जब तक आपको लिगेंड का चार्ज पता नहीं होगा तब तक आप धातु का ऑक्सीकरण अंक नहीं निकाल सकते। इसीलिए हम यहाँ पर एक एक करके रूल ले रहे हैं। उदासीन लिगेंड का ऑक्सीकरण अंक जीरो होता है, शून्य। जैसे अगर हम न्यूट्रल लिगेंड की बात करें तो जैसे इसमें हो गया NH3 वाटर, H2 एक्वा, pyridine, एथिलीन डाइएमीन, डाइएथिलीन ट्राइएमीन, ये सारे के सारे क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है और इनका ऑक्सीकरण कितना होगा, शून्य। सेकंड, ऐसे संकुल यौगिक जिसमें धातु परमाणु केवल कार्बोनिल लिगेंड से जुड़ा हुआ हो उसको हम बोलते हैं धातु कार्बोनिल। और धातु कार्बोनिल में धातु का ऑक्सीकरण शून्य होता है। इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें आप ये कर सकते हो, कार्बोनिल। सेकंड है धातु कार्बोनिल में धातु का ऑक्सीकरण अंक शून्य होता है। फॉर एग्जाम्पल FeCO5, इसमें आयरन केवल कार्बोनिल से जुड़ा हुआ है। NiCO4, इसमें निकल केवल कार्बोनिल से जुड़ा है। तो यहाँ पर दोनों मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना होगा, जीरो। इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप ध्यान रखो। कई बार सीधा सवाल आ जाता है कि निम्नलिखित में से किसका ऑक्सीकरण शून्य है। उसमें आप अगर गौर से देखोगे तो कार्बोनिल जुड़ा हुआ है तो शून्य होगा, लेकिन कंडीशन ये है कि केवल कार्बोनिल लिगेंड ही होना चाहिए। अगर अगर कार्बोनिल के अलावा और अतिरिक्त लिगेंड जुड़ा है तब शून्य नहीं होगा। थर्ड रूल, धनावेश या धनात्मक व ऋणात्मक लिगेंड का ऑक्सीकरण अंक उन पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। जितना चार्ज है एक जितना चार्ज एक धनायन पर है और जितना चार्ज एक ऋणायन पर है वही उसका ऑक्सीकरण अंक होगा। तो थर्ड रूल है धनायन व ऋणायन पर उपस्थित आवेश की उसका ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखो, ऑक्सीकरण अंक को मैं शॉर्ट लिख देता हूं, ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, साइनाइड,
हाइड्रोक्सी, इनका ऑक्सीजन कितना होगा, -1। ऐसे ही सल्फेट, कार्बोनेट, ऑक्सलेट, इनका ऑक्सीजन कितना होगा, -2। ऐसे ही हाइड्रोजीनियम, नाइट्रोनियम NO2+, नाइट्रोसोनियम NO+, इनका ऑक्सीजन कितना होगा, 30। तो ये कुछ ऑक्सीकरण ज्ञात करने के रूल है। लिगेंड अगर उदासीन है तो ऑक्सीजन 0। धातु कार्बोनिल में धातु का ऑक्सीकरण 0 है। एक धनायन व ऋणायन पर उपस्थित आवेश ही उनका ऑक्सीकरण होता है। अब जैसे एग्जाम्पल करते हैं, क्योंकि जब तक एग्जाम्पल नहीं करेंगे तब तक हमें समझ नहीं आएगा। नंबर 1 K फॉर FeCN6, नंबर 2 CO NH3 6Cl, थर्ड Na2 PdCl4। कुछ और मैं लिख देता हूँ अपने मुख से। K3 Al C2O4 3 5 NiCO, नंबर 6 K2 ZnOH, एक और नंबर 7 CO NH3 5 CO3 CO Cl2 En2 Cl। इनका हम ऑक्सीजन याद करेंगे, और अगर ये कहानी समझ में आ गई तो हम आराम से समझ पाएंगे। अब देखो मैं बात करूं तो ये देखो, इसमें एक ही प्रकार के लिगेंड जुड़े हैं, होमोलैक्टिक, एक प्रकार का होमोलैक्टिक, ये भी होमोलैक्टिक, एक ही प्रकार का होमोलैक्टिक होमोलैक्टिक होमोलैक्टिक। लेकिन इसमें दो प्रकार के लिगेंड हेटेरोलैक्टिक, दो प्रकार के लिगेंड हेटेरोलैक्टिक। तो आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसके साथ साथ दूसरा टॉपिक भी क्लियर कर सकते हो। अब देखो, जिस धातु का ऑक्सीजन हमें ज्ञात करना है उसको मानेंगे X। आगे बात समझो, देखो केंद्रीय धातु परमाणु ये है, ब्रैकेट के बाद पहले जो लिखा हुआ है वही केंद्रीय धातु परमाणु, इन्हीं का ऑक्सीजन हमें ज्ञात करना है। ऐसा नहीं कि और कोई धातु जैसे पोटेशियम है इसका निकालना बैठ जाओ। तो 4 पोटेशियम है, एक पोटेशियम पर ऑक्सीजन कितना होता है, +1, तो 4 पर +4 प्लस एक ही हम मानेंगे X प्लस साइनाइड कितना, 6, एक साइनाइड का होता है -1, तो 6 साइनाइड का -6। शंकुल यौगिक अगर उदासीन है तो टोटल ऑक्सीजन कितना होगा, 0। अब देखो प्लस के 4 में से माइनस के 6 गए, कितना रहेगा, -2, और ये -2 बराबर उस साइड जाएंगे, कितना होगा, +2। तो यहाँ पर Fe का ऑक्सीजन हो गया प्लस। अब यहाँ पर कोबाल्ट का निकालते हैं, कोबाल्ट का हमने मान लिया X, NH3 उदासीन लिगेंड है, ऑक्सीजन 0 प्लस। 3 क्लोरीन है, एक क्लोरीन का होता है -1, तो 3 का हो जाएगा -3, टोटल कितना है 0। X बराबर -3 बराबर इस साइड जाएंगे प्लस, कोबाल्ट का ऑक्सीजन कितना हो गया, +3। यहाँ देखो सोडियम, एक सोडियम का +1 तो 2 का +2 प्लस, प्लेटिनम का ज्ञात करना है X प्लस। 4 क्लोरीन है, एक का -1 तो 4 का -6, टोटल जी माइनस के 4 में से प्लस के 2 गए, माइनस के 2, तो X -2 बराबर 0, और -2 बराबर उस साइड जाएंगे, X क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पर प्लेटिनम का ऑक्सीजन है +2। अब देखो यहाँ पर एल्यूमिनियम का ज्ञात करते हैं, 3 पोटेशियम का +3 प्लस, एल्यूमिनियम का X प्लस। C2O4 है ऑक्सीलेट, और एक ऑक्सीलेट का चार्ज होता है -2, तो 3 का कितना होगा, -6। C2O4 ऑक्सीलेट आयन है और इस पर चार्ज होता है -2,
एक पर -2 है, लेकिन यहाँ पर कितने हैं टोटल? 3। तो 3 गुणा -2 -6। अब देखो -6 में से +3 जाएंगे, कितने रहेंगे? x -3 + 3 बराबर उस साइड जाएंगे तो -3 हो जाएंगे +3। यहाँ देखो धातु कार्बोनिल है, ऑक्सीजन 0 होगा, क्यों होगा? देखो निकल है x प्लस कार्बनिक उदासीन लिगेंड है 0, टोटल कितना 0, x बराबर कितना होगा 0। इसीलिए धातु कार्बोनिल में धातु का ऑक्सीजन 0 होता है, क्योंकि कार्बोनिल एक उदासीन लिगेंड है और इसका ऑक्सीजन कितना होता है? 0। अब जिंक का निकालता है, 2 पोटेशियम, एक का +1 तो 2 का +2 प्लस जिंक का x प्लस हाइड्रोक्साइड है 4, एक पर -1 तो 4 पर -, टोटल 0। माइनस के 4 में से प्लस के दोगे -2, तो x -2 बराबर 0 और -2 बराबर उस साइड देंगे तो प्लस के। कोबाल्ट का निकालते हैं, जिसका निकालना उसको हमने मान लिया x प्लस NH3 उदासीन लिगेंड 0। कार्बोनेट कितना होता है? -2 प्लस क्लोरीन -1, टोटल 0। -1 -2 -1 -3 तो x -3 बराबर 0, -3 बराबर उस साइड देंगे तो +3। कोबाल्ट का निकाल लेते हैं, x प्लस 2 क्लोराइड है, 2 का -2 -2 प्लस एथिलीन डाइमीन उदासीन 0, क्लोराइड -1, टोटल 0। -2 -3 और -3 बराबर उस साइड जाएंगे तो x बराबर प्लस। इस प्रकार हम संकुल यौगिक में धातु परमाणुओं का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात कर सकते हैं। अब ध्यान रखें, जब हम उपसे संयोजक यौगिकों का नामकरण करते हैं तो धातु का ऑक्सीकरण अंक धातु के नाम के बाद छोटे ब्रैकेट में रोमन संख्या में लिखा जाता है। जैसे हमने नाम लिख दिया धातु का कोबाल्ट, उसके बाद हम ब्रैकेट में इसका ऑक्सीकरण अंक रोमन संख्या में लिखेंगे। जैसे अगर 3 है तो इसको मैं से लिखेंगे, ये भी ध्यान रखें। तो धातु का ऑक्सीकरण अंक संकुल यौगिकों के नामकरण में रोमन संख्या में लिखा जाता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पर अपने उप से संयोजन यौगिकों से संबंधित कुछ प्रमुख शब्द वाला टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम संकुल यौगिक या उप से संयोजन यौगिकों के IUPAC नामकरण के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन वो टॉपिक समझने से पहले आपको ये लेक्चर और इसे ठीक पहले वाला लेक्चर ध्यान पूर्वक देखना पड़ेगा। नहीं देखा है पिछला लेक्चर या ये लेक्चर आपने स्किप किया है तो पिछला लेक्चर और ये लेक्चर शुरू से लेके एंड तक देखें, क्योंकि अगर ये लेक्चर समझ में आएंगे तभी आप IUPAC नामकरण कर पाएंगे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।